आइए सुनते हैं कहानियाँ दहशत की। उस दिन तेज़ बारिश हो रही थी। रह रह के बिजलियाँ भी कड़क रही थी। मैं सड़क पर खड़ी ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। माँ अक्सर बोला करती थी कि समय से घर आ जाया करो, लेकिन हम मीडिया वालों का शेड्यूल होता ही ऐसा है कि कितनी भी कोशिश कर लो समय से निकल ही नहीं पाते। आज भी निकलते निकलते लगभग 10 बज गए थे। न जाने क्यों आज डर भी लग रहा था। दिसंबर का महीना, इतनी ठंड, ऊपर से बारिश। जो भी ऑटो आ रहे थे या तो पहले से भरे होते और कुछ जानबूझकर रोक नहीं रहे थे। शायद उन्हें भी घर जाने की जल्दी थी। मेरी नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी, लेकिन ऑटो था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अकेले खड़े खड़े डर भी लग रहा था। वैसे तो मुझे भूत प्रेत में भरोसा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों एक मर्डर केस के कवरेज के बाद से मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि दूर से एक ऑटो आता दिखा। मैंने झट से उसे हाथ दिया तो वह रुक गया। मैं लपक कर ऑटो में बैठ गई और बोला, शांति नगर चलो भैया। ऑटो में और कोई सवारी तो नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मेरे अगल बगल भी 2 लोग बैठे हों, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। ऑटो वाले की शक्ल भी शीशे में नजर नहीं आ रही थी। न जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वैसे तो ऑफिस से मेरा घर 20-25 मिनट की दूरी पर था, लेकिन आज लग रहा था कि घर आएगा ही नहीं। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने घबराते हुए ऑटो वाले से पूछा, भैया और कितना वक्त लगेगा शांति नगर आने में? लेकिन ऑटो वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। तभी अचानक ऑटो वाले ने ऑटो रोका तो मैंने पूछा कि यहाँ पर क्यों रोक दिया। वो फटी सी आवाज़ में बोला, मैडम और भी सवारी उतारनी है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने ऑटो फिर से चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने एक बार फिर से एक जगह ऑटो रोका। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। डर से हाथ पैर कांप रहे थे और सर में भी भयानक दर्द शुरू हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ऑटो अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था। तभी मुझे शांति नगर बस स्टैंड दिखा। मैं बोली, मुझे बस यहीं पर छोड़ दो। मैडम कहे तो घर तक छोड़ दो। कोई और दिन होता तो मैं घर तक ज़रूर जाती, लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी अलग थी। जैसे ही ऑटो रुका मैं जल्दी से नीचे उतरी। मैंने पर्स से पैसे निकाल कर ऑटो वाले की तरफ बढ़ाया। ऑटो वाला जैसे ही मेरी तरफ मुड़ा, उसका भयानक चेहरा देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। आँख खुली तो घर पर अपने बिस्तर पर मौजूद थी। शुक्र है तुझे होश आ गया। क्या हो गया था तुझे? तू बस स्टैंड पर बेहोशी की हालत में मिली थी। वो तो तुम्हारे रमेश अंकल वहाँ मौजूद थे, वही ले आए तुझे। कितनी बार कहा है समय से पहले घर आ जाया कर। मेरे पास माँ की बात का कोई जवाब नहीं था। मैं उन्हें सारी बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। खैर अब मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो रात मेरी ज़िंदगी की कभी ना भूलने वाली रात थी। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है। इंजॉय करें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।